आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक बॉटनी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हमने सीरियल क्रॉप डिस्कस किए थे, यानी कि खाद्य फसलें या धान्य फसलें डिस्कस की थी। और इस वीडियो में हम पल्स क्रॉप्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपकी सारी दलहनी फसलें आ जाती हैं। और इसमें हमने मुख्य फसलें डिस्कस करेंगे, जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया और मूंग हो गया। रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जो दलहनी फसलें होती हैं या जो दालें होती हैं, लेग्यूम्स हम बोलते हैं, ये सारी क्या होती हैं, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। तो जानेंगे इनके बारे में। तो आज के लेक्चर में हम दलहनी फसलों को डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है। और स्टडी लवर्स फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देख लेते हैं दलहनी फसलें क्या होती हैं। और इससे पहले हम खाद्य फसलें डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखें, तब जाके इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक साइड से अगर इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, पल्स क्रॉप्स हम बोलते हैं सभी दलहनी फसलों को कौन सी फैमिली में, फैबेसी या लेग्यूमिनोसी, दोनों एक ही फैमिली के नाम है। फेबेसी भी बोल सकते हैं, लेग्यूमिनोसी भी बोल सकते हैं। फेबेसी और लेग्यूमिनोसी में रखा गया है। और ख़ास बात क्या है कि लगभग 20% जो कृषि योग्य भाग पर है, इन्हीं की खेती की जाती है। मतलब जो कृषि योग्य हमारी टोटल ज़मीन है, उसका 20% में क्या पल्सेज उगाई जाती हैं या दालें उगाई जाती हैं, दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। शुष्क भार के आधार पर दालों में 17 से और 30% तक प्रोटीन होती है। और सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, क्या कहा कि 20% कृषि योग्य भाग पर दलहनी फसलों की खेती होती है। और शुष्क भार के आधार पर दालों में 70 से लेकर 30% तक प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन जो होती है, प्रोटीन में रिच होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में दालों में सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चना या ग्रैम, हम इंग्लिश में ग्रैम बोलते हैं। और साइसर एराइटिनम इसका साइंटिफिक नेम है। और फैमिली तो पता ही है, लेग्यूमिनोसी या फेबेसी। उत्पत्ति जो है, चने की जो उत्पत्ति मानी जाती है, वो दक्षिण पश्चिम एशिया से मानी जाती है, दक्षिण पश्चिम एशिया। और भारत में जो चना है वो रबी की फसल है। हम रबी की फसल में काउंट करते हैं किसको, चने को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि चना फसल है रबी की, खरीफ की या जायद की। तो भारत में जो चने को है रबी की फसलों में उगाया जाता है। चने का संपूर्ण जो पौधा होता है, ग्रंथिल रोमों द्वारा ढका रहता है। देखिए, जो पूरा पौधा होता है, खास विशेषता है चने के पौधे की कि इसका पूरा पौधा ग्रंथिल रोमों द्वारा ढका रहता है। और इन ग्रंथिल रोमों में क्या होता है, एक तो ऑक्जेलिक एसिड होता है और मैलिक एसिड होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो ग्रंथिल रोम होते हैं चने के, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड। और पौधे के जो कायिक भाग होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं, इसी ऑक्जेलिक एसिड या मैलिक एसिड के कारण पौधे का जो कायिक मतलब जो उसका शारीरिक भाग है, काया मतलब शरीर होता है, काया का मतलब शरीर, मतलब उसका जो बॉडी है, पूरी बॉडी, वो आपके स्वाद के अनुसार क्या होंगे, खट्टे होंगे, क्योंकि उनमें एसिड पाया जाता है। और एसिड की विशेषता क्या है, अम्ल बोलते हैं ना, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पौधे का जो कायिक भाग होता है वह स्वाद में खट्टा होगा। रीज़न क्या है, ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि चने का जो कायिक भाग है वो खट्टा होता है, क्या कारण है। तो क्या कारण है, ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड, उसके ग्रंथिल रोमों द्वारा पूरा शरीर ढका रहता है। और उन ग्रंथिल रोमों में ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण इस पौधे का जो कायिक भाग होता है वह खट्टे होते हैं। देखिए आगे इसकी प्रमुख किस्में देख लेते हैं। उज्जैन 2, 21 और 24, ये इसकी एक प्रमुख किस्म है। गुलाब, देखिए गुलाब, कंफ्यूज नहीं होना है, गुलाब किसकी किस्म है, क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो गुलाब जो है चने की किस्म है। CO1
इसके अलावा कडल 2-3, कडल 2-3 और RS10 ये क्या है, चने की मुख्य उपजाऊ फसलें हैं या किस्में हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे दूसरी फसल हमारी हम डिस्कस करेंगे अरहर को। अरहर के बारे में ज़्यादा नहीं, आपको एक तो इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है, कैजानस कैजान, कैजानस कैजान अरहर का वैज्ञानिक नाम है, और फैमिली लेग्यूमिनोसी या फेवेसी। यह अफ्रीका का प्राकृतिक पौधा है। अरहर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक पौधा है। अरहर के अंदर बिंदुक ग्रंथियाँ, देखिए ये इसकी खास विशेषता है कि इसके अंदर क्या होती हैं, डॉटेड ग्लैंड्स, डॉटेड ग्लैंड्स बोलो या बिंदुक ग्रंथियाँ, मतलब बिंदु के समान, बिंदु के समान इसमें क्या होती हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो डॉटेड ग्लैंड्स इसमें पाई जाती हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि डॉटेड ग्लैंड्स कौन से पौधे में पाई जाती है, तो अरहर के पौधे में या कैजानस कैजान के पौधे में पाई जाती है। इसका संबंध लेग्यूमिनेसी फैमिली से है। आगे देखिए आप डिस्कस करेंगे मटर, बहुत प्रसिद्ध है मटर, पी हम बोलते हैं इंग्लिश में, और पाइसम सैटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। फैमिली हो गई लेग्यूमिनोसी। मटर का जो प्राकृतिक स्थान है वो पश्चिमी एशिया माना जाता है, वेस्टर्न एशिया माना जाता है। एक तो ईस्टर्न एशिया हो गया, ईस्टर्न एशिया मतलब चाइना के अराउंड, उधर आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब क्या आ जाएंगे आपके ईस्टर्न एशिया में आ जाएंगे। वेस्टर्न एशिया में क्या आ जाएगा, भारत के इधर अगर वेस्ट में आ जाएंगे आप लोग, तो इसको हम अफ़गानिस्तान से होते हुए इधर वह वेस्टर्न एशिया का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर सर्वाधिक जो भारत में उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में होता है। प्राकृतिक स्थान इसका वेस्ट एशिया है, और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो मटर का होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है, ये ध्यान रखना है। कृषि उपजातियाँ जो हैं इसकी पाइसम सैटाइवम है। पाइसम सैटाइवम की भी 2 उपजातियाँ पाई जाती हैं। पहली जो उपजाति है वो हॉर्टेंस नाम से है, और दूसरी उपजाति इसकी आर्वेंस नाम से है। पाइसम सैटाइवम हॉर्टेंस और पाइसम सैटाइवम आर्वेंस, ये 2 इसकी उपजातियाँ जो कृषि उपजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में जो मटर है, मटर का पौधा है, उसकी जो मुख्य फसलें हैं या मुख्य किस्में हैं वो ध्यान रखना, जलका हो गया, बिग बैन हो गया, लिटिल मार्वल हो गया, अलास्का हो गया, लखनऊ हो गया, बोनिया हो गया, ये प्रमुख मटर की फसलें हैं या प्रमुख मटर की किस्में हैं जो भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, और मटर का अगर आप कंपोजिशन देखें तो उसमें आपका 58% कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, और 22% इसमें प्रोटीन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मटर के बारे में। और अगली फसल हम देखते हैं, अगली और लास्ट जो हमारी मुख्य फसल है वो है मूंग, और मूंग का जो साइंटिफिक नेम है वो है बिंगा रेडिएटा, बिंगा रेडिएटा, और फैमिली हो गई लेग्यूमिनोसी। बिंगा रेडिएटा फैमिली हो गई लेग्यूमिनोसी, और यह भी एक खरीफ की फसल है और लगभग संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। और इसके जो उपनाम है, इसको हरा चना भी बोलते हैं, गोल्डन चना भी बोलते हैं। हरा चना और गोल्डन चना भी इसी को बोलते हैं। और इसका कंपोजिशन देखें तो 58.2% जो है कार्बोहाइड्रेट है, और 23.6% जो है प्रोटीन है। तो मूंग भी प्रोटीन रिच होती है। मूंग की दाल बोलते हैं ना, जैसे कोई बीमार होता है व्यक्ति तो बोलते हैं कि मूंग की दाल पिलाओ या मूंग का पानी पिलाओ। तो क्योंकि ताकि उसके शरीर में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रहे। इसकी प्रमुख किस्में जान लेते हैं, खरीफ सोना, कृष्ण 11, कृष्ण 11 बोल सकते हैं, जलगांव 17, NP 23 एक्सेट्रा, ये इसकी क्या हैं प्रमुख किस्में हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किए लेगुम्स या पल्स क्रॉप्स। तो पल्स क्रॉप्स हमने जानी कि क्या महत्वपूर्ण जो पल्स क्रॉप्स हैं उनके साइंटिफिक नेम और क्या उनकी प्रमुख किस्में के बारे में हमने जाना। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आगे के वीडियो में जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा उसमें फ्रूट से रिलेटेड जो इकोनॉमिक बॉटनी में इम्पोर्टेंट होते हैं उससे संबंधित एक और वीडियो हम जल्दी से लाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, और थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।